श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार हमारे शिव अनंत हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है और हमारे अंतर्कण में भी शिव विराजमान हैं। सावन का महीना देवों के देव हमारे महादेव जी का होता है और जो भी सोमवार के दिन भोलेनाथ जी की सच्चे दिल और हृदय के साथ पूजा अर्चना करता है, साथ ही सावन सोमवार की व्रत कथा भी सुनता है और अन्य लोगों को भी शिव कथा को सुनाता है, उस भक्त की भगवान भोलेनाथ समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनाएंगे। तो एक बार सभी प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात थी। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास सब कुछ था, धन संपदा, अच्छा व्यापार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। किसी भी प्रकार की उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वह अंतर्मन से दुखी रहा करता था। उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह हमेशा ही दुखी रहता था। उसके मन में हमेशा यही डर सताता रहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके घर व्यापार को कौन संभालेगा। काश, वह सोचता रहता, काश मेरा भी एक पुत्र होता और वो पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे दिल से पूजा आराधना किया करता था और शाम के समय मंदिर में जाकर हर शाम को भगवान शिव के आगे एक दीपक जलाया करता था। उस भक्त की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने समय से यह आपकी सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है और व्रत उपवास नियमित रूप से करता है। प्राणनाथ, आप इस व्यापारी की जो भी मनोकामना है उसे अवश्य ही पूर्ण करें। फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माँ पार्वती ने फिर से भगवान शिव से अत्यंत आग्रह से कहा, भगवान, जब यह आपका अनंत भक्त है और आपके इस भक्त को अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको इस दुख को अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा अपने भक्तों की सभी दुखों को दूर करते हैं और उन पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और यदि प्रभु आप इन भक्तों के दुखों को दूर नहीं करोगे तो यह भक्त आपके लिए व्रत उपवास क्यों करेंगे, क्यों आपकी पूजा आराधना करेंगे। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह से भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके कहने पे मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। फिर उसी रात्रि भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। वरदान की प्राप्ति से व्यापारी को थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को समाप्त कर दिया। व्यापारी सोमवार का विधि विधान पूर्वक व्रत और पूजा अर्चना करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उस व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर से बालक को जन्म दिया। इससे उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से उस पुत्र की जन्म का समारोह मनाया गया।
व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उस व्यापारी को पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था और यह रहस्य व्यापारी के घर में किसी को मालूम नहीं था। फिर विद्वान ब्राह्मणों ने उस व्यापारी के पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। फिर व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए आप वाराणसी ले जाओ। व्यापारी ने दीपचंद और अमर को कहा, जब आप रास्ते में जाएं तो आप यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। मामा भांजे ने बिल्कुल यही किया। वहीं वाराणसी जाते समय मामा भांजे जिस रास्ते से गुजर कर जा रहे थे, उस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की खुशी में पूरे राज्य को सजाया हुआ था। उस राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से कर रहा था जो काना था, और उधर वर पक्ष का पिता इस बात से चिंतित था कि कहीं दुल्हन पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि राजकुमार के काने होने का सच पता चल गया तो राजकुमारी विवाह करने से इनकार कर देगी। इसीलिए जब व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष को इस बात का पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने व्यापारी के बेटे को इस बात के लिए राज़ी किया और अमर इस बात के लिए तैयार हो गया। इस तरह अमर ने दूल्हे के कपड़ों को पहन लिया और तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरे की बारी आई, दूल्हे के पिता ने व्यापारी के पुत्र से फिर फेरे भी कर लें इस बात के लिए अनुरोध किया ताकि यह विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। फिर मामा भांजे इस बात के लिए राज़ी हो गए और विवाह संपन्न हो गया। फिर मामा और भांजे वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए, पर जाने से पहले व्यापारी के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वह एक आँख का काना आदमी है और मैं वाराणसी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो शिक्षा ग्रहण करने वाराणसी गए हुए हैं। फिर सब जगह जब यह बात फैल गई तो दूल्हे के पिता ने सारा सच बता दिया और फिर दुल्हन के पिता ने बेटी को साथ भेजने से भी इनकार कर दिया और अपनी बेटी को अपने पास ही रख लिया। इधर मामा भांजे दोनों वाराणसी पहुंच गए और व्यापारी का पुत्र शिक्षा ग्रहण करने लग गया और इधर मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। और फिर जब व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष की आयु का हुआ तो उसे एक दिन अचानक से तबीयत खराब होने लगी। तो उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत शायद खराब है, मैं कुछ देर विश्राम करने अपने कक्ष में जा रहा हूँ। व्यापारी का पुत्र विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गया। अचानक से उसके बहुत ज़ोर से दर्द उठा और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के पश्चात जब मामा उसके कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने अमर को मृत अवस्था में देखा। वह बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अभी अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वहाँ से वापस फिर यज्ञ करने लग गए और जब यज्ञ पूर्ण हो गया उसके बाद मामा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और इसके बाद वह सीधा अपने भांजे के समीप गए और अपने भांजे को देखकर विलाप करने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। तभी उसी मार्ग से भगवान शिव और पार्वती माँ कहीं जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने किसी व्यक्ति के रोने की, विलाप करने की आवाज़ सुनाई दी और वह दुखी होने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे लगता है कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी है और वह बहुत अधिक पीड़ा से विलाप कर रहा है। कहा, हे प्राणनाथ, चलिए देखते हैं और हम उस व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं। माता पार्वती की
बात मानकर भगवान शिव और माता पार्वती उस बालक के समीप पहुंच जाते हैं और उसके मामा को रोता हुआ देखते हैं। जब भगवान शिव उस बालक की ओर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। यह तो उस व्यापारी का पुत्र है, इसे मैंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। इतने में पार्वती माता भी भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, यह तो वही बालक है जिसे आपने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था और आज 16 वर्ष पूरे होने के पश्चात आज वह मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु लोक चला गया है। देवी पार्वती उस बालक को देखकर बहुत अधिक दुखी होने लगी और उस बालक पर उन्हें दया आने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वामी, आप इस बालक को पुनः जीवित कर दें, वरना इसके माता पिता इसके विलाप में जी नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। फिर माता पार्वती के अत्यंत आग्रह के बाद भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और वह बालक पुनः जीवित हो गया। बालक फिर से जीवित हो गया। फिर दोनों मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में व्यापारी का पुत्र उसी मार्ग से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। लड़की के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर राजा अपने महल पहुंच गया। फिर कुछ समय बाद एक समारोह आयोजित किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से व्यापारी के साथ भेज दिया। उधर जब व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद थे और सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वो भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देंगे। तभी अमर के मामा दीपचंद ने कमरे में जाकर बालक के जीवित होने का सच बताया। आपके पुत्र ने एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, इस बात को भी बताया। यह सच सुन के माता पिता को पता चला कि उनका पुत्र जीवित है और वह दौड़े दौड़े बाहर आए और अपने बालक को जीवित देख वह बहुत प्रसन्न हो गए और धूमधाम से उस व्यापारी ने अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया और व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही फल था जो व्यापारी को प्राप्त हुआ था, जो उसका पुत्र अल्प आयु होने के पश्चात भी दीर्घ आयु प्राप्त कर जीवित था। दोस्तों, यदि आप भी सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, साथ ही सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर सदा भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उसके जीवन में किसी भी तरह की कष्ट और परेशानियां कभी नहीं आती। तो दोस्तों, यदि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।